वेलकम बैक पीएचपी के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से एरे को यूज करते हैं और एरे के कितने टाइप्स हैं। आज इस वीडियो में हम लोग फंक्शन को लेकर के चलेंगे कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कितने तरह का होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शन क्या है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ए लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल। तो जैसे देखो, आपको कोई प्रोग्राम है, उसको क्या करते हैं कि स्मॉल मॉड्यूल में हम उसको तोड़ते हैं। तो ये टूटे हुए मॉड्यूल को ही ईच एंड एवरी मॉड्यूल इज कॉल्ड फंक्शन। अब यहाँ पर बात आती है कि फंक्शन कितने तरह का होगा। तो ये डिफिनेशन इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि ये तो कॉमन है, सब में आप यही यूज करते आ रहे हैं। और यदि पीएचपी पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपको पिछले सारे लैंग्वेजेस में इसकी जानकारी है कि फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, पहला बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस। और दूसरा नंबर हो जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शन किसको कहते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब हो गया कि जो पहले से बना हुआ हो, यानी कि एट द टाइम ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर डिजाइनिंग इन सारे फंक्शंस को क्रिएट करके इसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि आपको आसानी हो किसी भी तरह के वर्क को परफॉर्म करने में। लेकिन जितने भी एग्जिस्टिंग फंक्शंस हैं, क्या उन फंक्शंस को लेकर के ही सारा ऑपरेशन आपका पॉसिबल है? तो ये संभव नहीं है। आपको अपने हिसाब से, अपने आवश्यकता के हिसाब से फंक्शन को बनाना पड़ेगा। तो जो फंक्शन यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहेंगे। तो हम लोग मेनली इसमें लेकर के चलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को। ठीक है, तो देखिए कि दोज फंक्शंस which are created by the user according to their use, comma called user defined functions। अब इसमें है कि आखिर इसको बनाएंगे कैसे। तो फंक्शन कीवर्ड is used to create user defined function in PHP। तो देखिए, इसका सिंटेक्स होता है फंक्शन नेम और यहाँ पर आर्गुमेंट से होगा, देन कर्ली ब्रेस यहाँ ही आप दे सकते हैं या नीचे भी दे सकते हैं, बॉडी ऑफ फंक्शन और लास्ट में रिटर्न और ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स या डायरेक्ट वैल्यू आप दे सकते हैं और लास्ट में इसको क्लोज कर देंगे। तो कोई भी जब फंक्शन बनेगा तो इसको कॉल करना होगा। तो कॉल करने के लिए कॉलिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूडीएफ मैंने दे दिया। तो इसको कॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम और ब्रैकेट में दे देना है आर्गुमेंट्स। जो भी सप्लाई करना है उसको सिर्फ हम दे देंगे और ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। तो एक मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि कैसे
आप फंक्शन बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन मार्क PHP, नीचे आ जाइए और यहाँ पर मान लीजिए कि सम करने के लिए ही हमको फंक्शन बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन सम और पैरेंथेसिस के अंदर $A, $B, यानी 2 पैरामीटर हो गया, कर्ली ब्रेस दिया। अब यदि इस दोनों पैरामीटर को जोड़ करके आपको रिटर्न करना है, तो देखिए फंक्शन आप पहले भी पढ़े हैं, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का 4 अलग अलग टाइप मैंने सी के सीरीज में बता दिया है। एक होगा कि नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, दूसरा होगा नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न, तीसरा होगा विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, और चौथा होगा विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न। तो उसमें से जिस भी फॉर्मेट को आप यूज करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सम लिया, अब मान लो हमको इसको डिस्प्ले करा देना है, तो यहीं पर लिखेंगे इको डबल कोट में सम इक्वल्स टू, डबल कोट बंद किया, डॉट दिया, और यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर डाल दो $A प्लस $B, ये इसका सम हो जाएगा, और लास्ट में सेमीकोलन दे दो, कर्ली ब्रेस आप क्लोज करो। तो देखो ये फंक्शन तो बन गया, लेकिन है कि जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो कॉल करने के लिए तो फंक्शन का नेम काफ़ी है, सम दिया और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए 2 आर्गुमेंट खोज रहा है A और B, तो यहाँ हम दे देंगे, मान लीजिए 5 दिया और दूसरे में 10 दे दिया। तो ये पहला पैरामीटर जो है ये जाकर के स्टोर हो जाएगा A में, और दूसरा वाला जो पैरामीटर है वो स्टोर हो जाएगा B में, और लास्ट में आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क देंगे और एंगुलर ब्रैकेट को, क्योंकि मैसेज तो मैंने दे ही दिया है ऊपर ही, तो यहाँ पर आप सीधा क्वेश्चन मार्क दीजिए और एंगुलर ब्रैकेट बंद कीजिए। तो इस तरीके से आप फंक्शन आसानी से बना सकते हैं। अब आइए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ रिटर्न करके कि वैल्यू रिटर्न यदि करेगा तो उस केस में कैसे करेंगे। ये तो हो गया कि पैरामीटर मैंने सप्लाई किया और पैरामीटर लेकर के गया और वहाँ जा कर के उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करा दिया। अब आइए कि वहाँ से रिटर्न कैसे करेंगे वैल्यू। तो रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना होगा। तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि आप जैसे लिखते हैं कोड ऐसे ही लिखिए क्वेश्चन मार्क PHP, और नीचे मान लीजिए फंक्शन और नाम दे दिया मान लो सम ही, और आपको यहाँ $A, $B, 2 अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, यानी कि 2 आर्गुमेंट हो गया, कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, और इसके नीचे आप रिटर्न कीवर्ड लगा दो। जो भी एक्सप्रेशन हमको डालना है हम यहाँ पर डाल सकते हैं A प्लस $B, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस इसका क्लोज कर दो। अब देखो, अब आप जहाँ भी कॉल करोगे तो कॉल करने के बाद ये ऑटोमेटिक A और B के वैल्यू को सम करके रिटर्न कर देगा। तो इसके लिए इसके नीचे इको, और देखो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ रुको ये गड़बड़ हो गया, इको और ब्रैकेट डबल कोट दो सीधा और मैसेज दे दो, जैसे सम दिया और कोलन। अब कॉल करना है किसको, A और B को सम के साथ, तो यहाँ लिखेंगे सम अंडर ब्रैकेट 20, 30 ब्रैकेट बंद किया और सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा यहाँ पर कि, और इसका क्वेश्चन मार्क दे करके एंगुलर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देखिए ये रिटर्न कर देगा, यानी यहाँ से ये वैल्यू जो सम कराया वो रिटर्न करेगा, तो जहाँ इसको हम कॉल करेंगे उसी जगह ये आकर के स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब जैसा कि आप टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स पढ़े ही हैं, तो टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स पढ़ें तो उसमें एक पढ़े होइएगा रेफरेंस टाइप का पैरामीटर। हाँ,
तो रेफरेंस कैसे पास करते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। पासिंग, मैं इसीलिए टाइप कर दिया करता था, लिखने में परेशानी होती है। पासिंग रेफरेंस कैसे ये पास किया जाएगा, देखो। तो यहाँ याद रखना कि एम्परसेंड साइन इज यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल एज रेफरेंस। कोई भी यदि वेरिएबल है तो यहाँ पर ये याद रखना कि एम्परसेंड साइन का यूज हम कर दें यदि वेरिएबल के पहले, तो वो वेरिएबल रेफरेंस के तौर पर यूज होता है। कैसे होगा, तो वहाँ पर एक चीज़ देखो, रेफरेंस में हर हमेशा याद रखना है कि जैसे यहाँ पर हमने पैरामीटर पास किया तो डायरेक्ट वैल्यू सप्लाई कर दिया 20 और 30, लेकिन जब हम रेफरेंस लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर हमको वेरिएबल को पास कराना पड़ेगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल इसके लिए। कि एंगुलर ब्रैकेट दिया, क्वेश्चन मार्क PHP, क्लोज नहीं करेंगे, और इसके नीचे आप सपोज करो कि रेफरेंस को ही टेस्ट करना है, फंक्शन टेस्ट मैंने ले लिया, और ब्रैकेट में यहाँ पर दे दिया एम्परसेंड साइन $a, एक वेरिएबल है, और करली ब्रेस दिया, और देन मैंने इसकी बॉडी में आकर के लिखा कि $a इक्वल टू $a प्लस 30। $a के साथ 30 को जोड़ दिया, तो इसको शॉर्ट में मैं लिख सकता था कि $a प्लस इक्वल टू 30, तो वो भी बात एक ही, आप समझ ही रहे हैं बात। और यहाँ से इसके हम करली ब्रेस को क्लोज कर दिया। अब देखो, अब क्लोज करने के बाद इस फंक्शन को कॉल करने की बात आएगी, तो पहले मैं यहाँ पर $b बना लिया, और $b में आप कुछ वैल्यू भी डाल ही दो, इक्वल टू 70। और जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद देखो, इस b को हमको पास करना है कॉल करने के समय, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँगा टेस्ट, और टेस्ट के अंदर ब्रैकेट में मुझे डाल देना है b को, $b को। तो ये सप्लाई हो गया। अब आप इको करिए, यहाँ पर $b इक्वल टू, इसको डबल कोट में डाला, और यहाँ पर b को प्रिंट करा दो $b। तो ये करेगा क्या, देखो कि यहाँ पर से ये जैसे ही पास करेंगे b को, तो b का रेफरेंस बन जाएगा a, और a इक्वल टू क्या कर दिया, a प्लस 30, यानी a के वैल्यू में 30 और ऐड कर देगा। तो 30 ऐड किया तो कितना हो गया, यहाँ से भेजा था b में वैल्यू था 70, तो 70 और प्लस 30 टोटल हो गया 100 आकर के स्टोर हो गया किस में, a में। तो रेफरेंस में क्या होता है कि देखिए, एक ही मेमोरी लोकेशन बनता है, और इसी का नाम पहले वाला क्या है, $b है, और दूसरा नाम क्या बन गया, $a, यानी a बना। अब हम यदि b से पास किए इसमें कितना, 70, और यहाँ गया तो 70 में ये 30 बढ़ा दे रहा है, तो 30 बढ़ा दे रहा है, तो उस केस में आपका इस जगह जो ये 70 था, ये बदल करके हो गया कितना, टोटल 100 हो गया। अब हम इसको यहाँ पर $b से जब कॉल करते हैं तो भी हमको कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा। a से भी कॉल करेंगे तो भी कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम रेफरेंस को भी यूज कर ले सकते हैं, ये आसानी से कि रेफरेंस के तौर पर। तो इसका यूज तभी हम करेंगे जब हमको वैल्यू
रिटर्निंग भी लेना हो या एक ही वेरिएबल को दो तरीके से यूज करना हो कि हम सप्लाई भी करें और जो रिजल्ट है वो भी इसी में आकर के स्टोर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे इसके पैरामीटर के टाइप पर, कुछ कुछ बातें और भी हैं जिसको कि बतानी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।